बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राजीव जेटली, पहला सवाल मेरा आप ही से है कि जब भारत ने ये कह दिया कि किसी भी ऐतिहासिक प्रमाण के हिसाब से ये नक्शा पूरी तरह से गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन उस पर नेपाल ये कहता है कि अगर भारत नाराज होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वक्त में इसके क्या मायने निकाले जाए? पौधी में इसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि दो भाई एक घर में रहते हैं और कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है, उसको निजी फायदा उन दोनों के झगड़े से मिलता है या उनके मतभेद से मिलता है, तो वो प्रॉपर्टी डीलर उनके बीच में कोई ना कोई मतभेद पैदा करने की कोशिश करता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेपाल, जिसको हम बार बार नेपाल कोट कर रहे हैं, नेपाल तो हमारा छोटा भाई है। नेपाल तो हमारे जो नेपाल के साथ संबंध है वो तो उल्लेखनीय है, वो तो सबको मालूम है कि सबसे मधुर संबंध है हमारे। हाँ, नेपाल के अंदर कोई राजनीतिक लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें माओवादियों का समर्थन प्राप्त हो और जिन्हें शायद सत्ता में गद्दी भी किसी और वजहों से मिली हो। जैसा पीछे कोट किया गया था कि किसी देश के राजदूत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्हें अपनी गद्दी दिलवाने के लिए। तो नेपाल की जो अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारत के साथ, भारत के फेवर में अपनी आवाज उठाती हैं। अगर उनके ओली साहब अभी आवाज उठा रहे हैं या कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं तो उसको हमें लगता है कि नेपाल की बयानबाजी नहीं करार देना चाहिए। नेपाल में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। हाँ, ये सरकार जरूर माओवादी समर्थित सरकार है और दूसरा जो देश है जो मतभेद पैदा करना चाहता है उसे नुकसान हो सकता है। वो एक फ्रंट पे हारता है तो दूसरे फ्रंट पे आ जाता है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की वजहों से अगर उसे कोई तकलीफ हो रही है तो उसका खामियाजा नेपाल नहीं उठाएगा। मुझे लगता है नेपाल का जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम है उस बात को बेहतर जानता है कि भारत नेपाल और नेपाल भारत एक ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। हम दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध हैं, हमारे देवी देवताएं नेपाल में